आप सब भाई बहन ऋषियों के प्रतिरूप हैं। उन ऋषि ऋषिकाओं के प्रतिरूप हो करके, मूर्त रूप हो करके, उनके सगुण साकार रूप हो करके, ऋषियों के प्रतिनिधि हो करके ऋषि कार्य को करने के लिए, भागवत कार्य को करने के लिए संपूर्ण भारत से यहाँ उपस्थित है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ और इस संकल्प में स्वयं जीता। सब बोलिए मेरे साथ, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र की, संपूर्ण ब्रह्मांड की, ब्रह्म की, ऋषियों की अभिव्यक्ति हूँ। ये इतना बड़ा संकल्प हमारा रहना चाहिए। सुबह उठते ही इसी भाव चेतना के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करें। मैं बचपन से इस संकल्प को जीता और इस संकल्प ने जो मैं आज हूं वो मुझे बनाया है। देखो, ये बात छोटी सी लगती कि ये एक विचार ने ऐसा क्या कर दिया। विचार ही हमें अच्छा बनाता है, विचार ही हमें बुरा बनाता है, विचार ही हमें फकीर बनाता है। मुझे फकीर बनाया तो एक विचार ने बनाया। एक विचार ही तो था कि मुझे गृहस्थ नहीं बनना, सन्यासी बनना है, योगी बनना है, ब्रह्मचारी रह करके भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ना है और मुझे ऋषियों का कार्य करना है। मेरे विचार ने मुझे योगी बनाया, मेरे विचार ने ही मुझसे घर छुड़वाया, मेरे विचार ने ही मुझे गुरुकुल में पढ़ाया और मेरे विचार ने आपके सामने मुझे बैठाया है। यदि मैं ये ना सोचूं कि ये मेरे ही अपने आत्मस्वरूप हैं, मेरे भगवान के मूर्त रूप हैं, मेरे ही अपने स्वरूप हैं, मैं यदि आप में अपना रूप नहीं देखूंगा, मैं आप में यदि भगवान का रूप नहीं देखूंगा, अपनी ऋषि ऋषिकाओं का रूप नहीं देखूंगा, अपने ही माँ का रूप नहीं देखूंगा, अपने ही पिता का रूप नहीं देखूंगा, अपने ही भाई बंधु का रूप नहीं देखूंगा, अपने ही सखा का, अपने ही आत्मज का, अपने शिष्य का, ये सब नाम अलग अलग हैं। एक बहुत ऊंचा संबंध होता है जो हमें जोड़ के रखता है। नहीं तो आप सैकड़ों हजारों किलोमीटर चल करके यहाँ आते हैं, अपना कितना समय, कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा लगाते हैं। इसके पीछे क्या एक विचार है कि स्वामी जी हमारे, मेरा एक विचार है, आप मेरे हैं, हम सब भगवान के हैं। हम उसको विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व, एकत्व, जिन भी नामों से हम कहें, ये हमारे भीतर का प्रेम, ये हमारे भीतर की करुणा, ये हमारे भीतर की एकात्मता, ये क्या है? एक विचार है। मैं जीवन के जिस पायदान पर, जिस सोपान पर, जीवन के जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं और आगे भी मैं जहां जाने वाला हूं, मेरा प्रारब्ध, मेरा पुरुषार्थ, मेरा भगवान और ये सारा देश, ये सारी प्रकृति, ये पूरा अस्तित्व, जहां मुझे लेकर के जाएंगे उसमें मेरा अपना क्या होगा? मेरा अपना केवल एक विचार है। इसलिए विचार इस जीवन और जगत का सबसे बड़ा आधार तत्व है।
सारे परिवर्तनों के पीछे विचार होता है। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन, आध्यात्मिक परिवर्तन। दुनिया के युवाओं को सबसे बड़ा कोई प्रिय शब्द होता है तो चेंज। चेंज, चेंज चाहिए। हर व्यक्ति को लाइफ में भी चेंज चाहिए। एक जैसी जिंदगी ठहर सी जाती है। ब्रेकफास्ट में भी हमको चेंज चाहिए, लंच में भी चेंज चाहिए, डिनर में भी चेंज चाहिए, ड्रेसेज में भी चेंज चाहिए। ये ठीक है, हम जैसे बाबा जी हो गए तो एक जैसा वस्त्र हम पहन लेते हैं, लेकिन वो वस्त्रों का चेंज तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। वैचारिक धरातल पर तो निरंतर हम उन्नत होना चाहते हैं ना। विचार मैं कह रहा था बहुत जबरदस्त होता है। और पूरी दुनिया जो परिवर्तन चाहती है वो परिवर्तन भी विचार से होता है। और आज हम जहां पहुंचे हैं, हमने बहुत से परिवर्तन देखे हैं, बहुत से परिवर्तन किए हैं, और आगे भी जो बहुत बड़ा परिवर्तन हम देखना चाहते हैं वो इस विचार से होगा। तो आप सब भाई बहनों को ऋषियों के विचारों से अनुप्राणित रहना है। इसलिए इस बार की बैठक के दो ही मुख्य मुद्दे हैं। एक, ऋषियों की मर्यादा में स्वयं जीना है। एक बात, बहुत सी बातें हमारे जीवन में होती हैं, हम किस बात को सर्वोच्च महत्व देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, उस प्रायोरिटी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। इस बार की बैठक का, इस बार के सम्मेलन का, इस बार के मिलन का, इस बार के संवाद का, और इस बार जो हमें साल भर के लक्ष्य तय किए हैं उसके दो ही बड़े तत्व हैं। इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जिन चीज़ों पर, जिन बातों पर, जिन तथ्यों पर, जिन सत्यों पर, जिन मुद्दों पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, तो फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। यदि सुबह से शाम तक हम काम का ध्यान करें तो हम कामी हो जाएंगे। सुबह से शाम तक हम लोभ का ध्यान करें तो लोभी हो जाएंगे। वैसे विकार तो बड़े खतरनाक होते हैं। थोड़ी देर भी काम का चिंतन करो तो इस तरह से हमें वो धराशायी कर देता है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। विष बहुत जल्दी प्रभाव छोड़ता है अपना। साइनाइड को तो कहते हैं कि टच करके स्वाद भी नहीं बता पाते, उतना जल्दी अपना असर छोड़ देता है। बुरी बातों की इसलिए ज़्यादा महिमा है कि उनसे हम बचें। कि भाई साइनाइड की इसलिए ज़्यादा महिमा है इतनी कि उसको एक बार भी चखें ही नहीं, उससे बचें। बुरी खाने की चीज़ें हों, बुरी पीने की चीज़ें हों, बुरी बात हो, बुरा विचार हो, बुरा संस्कार हो, वो बहुत जल्दी असर डालता है। वो बुरा है ही इसलिए कि हम उससे पूरी तरह से बचें, और वो तुरंत असर डालता है, इसलिए हम बचें तुरंत उससे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ना, एक क्षण के लिए भी अशुभ का, अशुभ विचार का स्वागत नहीं करना है। महर्षि दयानंद को सर्वाधिक प्रिय था चारों वेदों में, लगभग 20,000 ऋचाएं, उनमें एक मंत्र सर्वाधिक प्रिय था। मेरे साथ बोलिए, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्नासुव। विश्वानि दुरितानि, विश्व के संपूर्ण दुरित, दुर्गुण,
दुर्व्यसन दुख। महर्षि दयानंद ने 3 शब्दों का प्रयोग किया। जितने भी इस संसार में दुरित हैं, दुर्गुण ही दुरित हैं, और जितने भी दुर्गुण उन्हीं से दुख होता है। जितने भी दुर्गुण हैं, दुख और दुर्व्यसन है, इनसे परास्त हुआ प्रभु हम हर पल दूर रहें। एक क्षण के लिए भी इनका स्वागत ना करें। यत भद्रम तन्नास्व, जो शुभ हमें प्राप्त हो जाए। तो इस बार सारे कार्यकर्ताओं के लिए एक पक्ष है कि हमें ऋषियों की मर्यादा में ही जीना है। ऋषियों की मर्यादा को हमने 4 सूत्रों में बांधा यहाँ, क्योंकि ऋषियों की परंपरा तो बहुत ऊंची है। उस महान परंपरा के लिए कुछ शब्द तो चाहिए उसको अभिव्यक्ति देने के लिए। इसलिए कहा हमें ऋषियों की तरह व्यवहार करना है, ऋषियों की तरह हमें शुचिता रखनी है, ऋषियों की तरह हमें योगी का जीवन, योग का जीवन जीना है, और ऋषियों की तरह अपने स्वरूप में रहना है। इन 4 बातों में मर्यादा को कहा हमने। ऋषियों की मर्यादा माने ऋषियों जैसे व्यवहार की मर्यादा, ऋषियों जैसे शुचिता की मर्यादा, ऋषियों जैसे योग की मर्यादा, और ऋषियों की तरह अपने स्वरूप में जीने की मर्यादा। तो ये 4 शब्द दिए हमने। कल ही जो मंच के ऊपर बैकड्रॉप लगाया जाता है, उसके लिए बहन सुमन का फ़ोन गया कि स्वामी जी इस बार मंच पर क्या लिखें। तो मैं थोड़ी देर के लिए मौन हो गया और फिर सोचा कि जो विचार आता है वही बता देंगे। थोड़ी देर मौन हो गया तो मैंने कहा इस बार मंच पर 2 बिंदु लिखो, एक ऋषियों की मर्यादा और दूसरा ऋषियों की मर्यादा में रह करके सेवा तो करनी है, सबको कर्म तो करना ही है। ऋषियों की मर्यादा और ऋषि कर्म को ही सार सेवा के भागवत कर्म। ऋषियों की मर्यादा में जीना है और ऋषि कर्म करना है। बस इस बार की बैठक के ये 2 ही मुद्दे हैं। और यदि हमने ये 2 काम कर लिए तो इस देश में और दुनिया में क्या हो रहा है वो एक अलग पक्ष है। हमारे द्वारा दुनिया का श्रेष्ठतम कार्य होगा। हमने 2 कर्म कर लिए, इन 2 बातों पर हमने ध्यान दे लिया। ये 2 काम हमने पूरे कर दिए, पहले देश बदलेगा और फिर पूरी दुनिया को बदलने का सामर्थ्य हम अर्जित कर लेंगे। इतना बड़ा कार्य है। बात कई बार छोटी सी लगती है सुनने में, उसकी महिमा बहुत बड़ी होती है। 2 अक्षर का शब्द है योग। योग की महिमा क्या है? मैं जो कुछ हूं योग से हूं। योग की महिमा क्या है? ये पतंजलि योगपीठ जो कुछ है योग से है। ये पूरा ब्रह्मांड ही क्या है? ये सब योग है। पूरा जीवन ही क्या है? योग है। भगवान के योग का फल ये ब्रह्मांड है और हमारे योग का प्रतिफल हमारा जीवन है, ये समाज है, ये राष्ट्र है। शब्दों की महिमा को हमें समझना चाहिए और फिर उसको जीना चाहिए। तो मैं कह रहा था इस बार की बैठक के 2 ही मुख्य मुद्दे हैं। एक ऋषियों की मर्यादा में जीना है और दूसरा ऋषि कर्म करना है। वो ऋषि कर्म को ऋषि कर्म बोलो, भागवत कर्म बोलो, सेवा बोलो, एक ही बात। तो ऋषियों की मर्यादा को हमने 4 सूत्रों में यहाँ पर पिरोया है। ऋषियों जैसा आचरण। ऋषियों जैसा आचरण कैसे होता है? ऐसे एक बात में सब बात आ जाती है, फिर उसको विस्तार दिया जाता है। ऋषियों का आचरण क्या है?
तो मेरे साथ आप बोलिए और हमें पूरे देश को समझाना है। यही सत्संग है। और यही समाधान है, यही दिव्य जीवन का सोपान है। यदि हमें संसार की सारी समस्याओं को समाप्त करना है, सारी समस्याओं का समाधान करना है, विश्व की तमाम चुनौतियों में हमें आगे जाना है, तो एक वाक्य में समाधान है। बोलिए, प्रीति पूर्वक। ये बहुत गहरे वाक्य हैं और एक बार बोलने के बाद ही आपको याद भी हो जाएं और आपके जीवन में समा जाएं। तो एक वाक्य में मैंने कहा, संसार की समस्त समस्याओं का समाधान है। प्रीति पूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य, विवेकपूर्ण, न्यायपूर्ण व्यवहार, आचरण व पुरुषार्थ करना। अब ये तय कर लें कि हमारा व्यवहार इसी वाक्य के अनुरूप होगा। ये एक दर्शन है व्यवहार का, जीवन का, ऋषियों की मर्यादा का। वेदों की संस्कृति कहें, सभ्यता कहें, ऋषि ज्ञान परंपरा कहें, ऋषियों की मर्यादा कहें, राम की मर्यादा कहें, कृष्ण का योग कहें, सारी ऋषि परंपरा को, देव संस्कृति सभ्यता को यदि हम एक वाक्य में कहें तो वो इतना हो गया। जीवन को कैसे जीना, बोलो। पहला शब्द क्या बोला? प्रीति पूर्वक। प्रीति नहीं, शब्द का उच्चारण भी ठीक होना चाहिए, शब्द ब्रह्म होता है। प्रीति पूर्वक बोलो। और ये प्रीति कैसी? सब में ऐसी प्रीति जैसे आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो उसका चिंतन कर लो थोड़ी देर, जिससे आपका एक बार भी झगड़ा ना होता हो। जैसे मेरा आज तक मेरी मां से एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। गुरु जी से एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ, एक बार भी। जिनमें प्रीति होती है उनके साथ कभी द्वंद्व, उनके साथ कभी अप्रीति, उनके प्रति कभी अश्रद्धा, उनके प्रति हमारी निष्ठा में कभी न्यूनता, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता में अल्पता, उनका कभी अहित चिंतन, उनके बारे में अहित चिंतन तो बहुत दूर की बात रही, उनको लेश भर भी हम कष्ट देना, ऐसी प्रीति हमारी बन जाए। अब प्रीति को मैं थोड़ा और उसको परिष्कृत किया है। वो प्रीति का स्वरूप क्या होना चाहिए? प्रीति सबसे ऐसी होनी चाहिए जिसमें सब में भगवान ही मूर्त रूप होकर के प्रकट हो रहा है। अब खाली प्रीति प्रीति इतनी बात करें तो कई बार बात को समझने में भूल हो सकती है। तो प्रीति सबसे एक जैसी तो नहीं हो सकती। प्रीति तो एक अपना स्वरूप हमने उनके भीतर अनुभव कर लिया। तो वो प्रीति हमारी धर्मानुसार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बोलो? प्रीति पूर्वक। और कैसे? ये प्रीति बहुत ऊंचा, फिर वापस बताऊंगा, आऊंगा इस पर। मैंने देखा कुछ महापुरुष खाली
पराविद्या की बात करते हैं। बस हमको मुक्त होना है, हमको निर्वाण को प्राप्त करना है, हमको अकाम होना है, अचाह होना है, निष्काम होना है, हमको इसी जीवन में निर्वाण को प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है। एक है मोक्ष शास्त्र, एक है धर्म शास्त्र, एक है मोक्ष का मार्ग, एक है धर्म का मार्ग। ये धर्म का मार्ग ही हमें मोक्ष के मार्ग पर लेकर के जाएगा। मैंने देखा यहां इस बिंदु पर 99% विद्वान लोग भी कहीं कहीं कुछ ना कुछ भूल कर बैठते। हमें तो जी मोक्ष के मार्ग पर चलना है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला ही मोक्ष के मार्ग पर जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म पूर्वक जो अपनी विवेकपूर्ण कामनाओं को, भागवत कामनाओं को पूरा कर लेता है वही अकाम हो पाता है। धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करके ही हमारी सात्विक कामनाएं पूरी होती। एक ये हमारा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं, उनके बिना तुम जी नहीं सकते, उनके बिना तुम रह नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही ऐसे बना है। 99% लोग विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि ये भी शरीर के एक बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, प्रकृति ने हमें वैसा ही बनाया। तुम नहीं भी चाहोगे तो बलात् तुम्हें कुछ चीजें ऐसी हैं जो लेकर के जाएंगी गृहस्थ में। ये मैथुनी सृष्टि है, ऐसी ही आगे बढ़ती है, उस तरह का वेग होता है इसके अंदर। तो वो जन्म जन्मांतरों के फिर तप से तुम इसके भी पार जाते हो, वो अपवाद है। 99.99% लोग तो इसी मार्ग से जाएंगे। धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करो, उससे अपने सभी संकल्पों को, जो धर्म पूर्वक संकल्प हैं, विवेकपूर्ण संकल्प हैं, ईश्वरीय संकल्प हैं, दिव्य संकल्प हैं, उनको काम कहा है। यहां काम का अर्थ विवेकपूर्ण कामनाएं हैं, यहां काम का अर्थ जो ईश्वरीय कामनाएं हैं, यहां काम का अर्थ आप्त काम शब्द प्रयोग होता है ना, निष्काम। निष्काम कर्म वो फिर हमें मोक्ष की ओर लेके जाता है। काम के बाद आगे सीधा क्या? ये तो पुरुषार्थ कृष्ण है ना। पूरी भारतीय संस्कृति को एक शब्द में बोला है तो पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ को 4 शब्दों में बोला जाए तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और उससे हमारे सारे सात्विक संकल्प, दिव्य संकल्प पूर्ण होते हैं, और उसी से ही हम अकाम और निष्काम होते हैं, और उसी से मोक्ष मिलता है। ये क्रम है जीवन का। जो इसको नहीं समझेगा वो भ्रम में जाएगा। इस क्रम को जिसने नहीं समझा वो भ्रम में जाएगा। तो धर्मानुसार हमें व्यवहार करना है, आचरण करना है, पुरुषार्थ करना है। 3 शब्द भी इसलिए बोले क्योंकि मैं मनुष्य के मन का अध्ययन करता हूं, और वो मानवीय चेतना एक जैसी है। सब मनुष्यों का मन एक जैसा है, सब मनुष्यों की आत्मा एक जैसी है, सब मनुष्यों के भौतिक शरीर की संरचना एक जैसी है। हमारा भौतिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक अस्तित्व एक ही जैसा है। इसी को एकत्व कहते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम् अनुपश्यत। 5 एलिमेंट्स, पंचभौतिक तत्व जिनसे ये पिंड और ब्रह्मांड बना, एक जैसे हैं। देयर इज नो माइनर डिफरेंस। 1% भी, 1 रत्ती भर भी उसमें कोई अंतर नहीं है। पंचभूत सबके बराबर, पंच ज्ञानेन्द्रियां सबकी बराबर, पंच कर्मेंद्रियां सबकी बराबर, अंतःकरण चतुष्टय सबका बराबर। फिर ये भेद कितना है? खाली एक कर्म का भेद है। कर्म और कर्म के का जो फल होता है उसके अनुसार थोड़ा हमारे स्वभावों में, हमारे पुरुषार्थ में ये भेद देखने को मिलता है। देयर इज माइनर डिफरेंस।
बिकॉज ऑफ कर्मा। केवल बहुत थोड़ा सा अंतर है, और वो हमारे कर्म से, और कर्म से फिर स्वभाव, प्रारब्ध, उससे पुरुषार्थ, प्रारब्ध, ये चक्र थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता है। यदि एक अस्तित्व के स्तर पर देखें, व्हाट इज द रियल एग्जिस्टेंस, हमारी मूल चेतना का स्तर एक ही जैसा, देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है, यही एकत्व है। तो मैं आपसे जिस बात को कह रहा हूं, बात ये है, प्रीति तो सबसे करना है। प्रीति के भी स्तर हैं, जैसे हमारे प्रेम का स्तर अलग है। एक स्त्री पुरुष दो प्रेम करते हैं, उनका स्तर है अलग है। एक गुरु शिष्य के प्रेम का स्तर अलग है। एक योगी का इस पूरे समष्टि के प्रति जो प्रेम होता है, उसकी करुणा होती है, उसका जो वात्सल्य होता है, उसकी जो ममता होती है, वो एक अलग होती है। हम जो कुछ कर रहे हैं ये सब क्या है? ये प्रेम का ही परिणाम है। ये जो करुणा है सबके प्रति, कि हमें सबको योगी बनाना है, सबके जीवन में दिव्यता लाना है, सबको आर्थिक और वैचारिक दरिद्रता से मुक्त बनाना है, सब अपने जीवन में पूर्ण सुखी हों, सब प्रकार के दुखों से सबको मुक्त करना है, चाहे वो रोगों के दुख हैं, व्याधियों के दुख हैं, चाहे वो मन के अज्ञान के कारण से होने वाले दुख हैं, इन सब से हम पार ले जाना चाहते। ये क्या है? मैं नहीं, जितने भी संसार में योगी, सन्यासी, ऋषि, मुनि, मुक्त महापुरुष हुए, वो सब भी ऐसे ही चाहते थे। परम पूज्य। एक योगी की अलग प्रीति होती है, एक संसार की फिर अलग प्रीति होती है, पति पत्नी की अलग तरह की थोड़ी सी प्रीति होती है, माँ और बेटी की अलग प्रीति होती है, माँ और बेटा की थोड़ी सी अलग प्रीति होती है। उस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उनमें। हम असुरों से भी प्रीति करते हैं तो अलग प्रीति होती है। असुरों के साथ प्रीति यही होती है कि हम उनको भी उस दुख से, उस अशुभ आचरण से मुक्त देखना चाहते हैं। वो एक अलग तरह की, वो प्रीति के ही अलग 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 रूप है। प्रीति पूर्वक, धर्मानुसार वो प्रीति कैसी होनी चाहिए हमारी? धर्मानुसार। और जीवन भी पूरा हमारा आचरण, मैंने कहा तीन बातों में इस सत्य को कहा, आचरण बोलो, व्यवहार बोलो, पुरुषार्थ बोलो। हमारे पुरुषार्थ में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में क्या होनी चाहिए? प्रीति। और क्या होना चाहिए? वो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार और हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? धर्मानुसार। तो मैं कह रहा था यहां कुछ ना थोड़ा सा लोग डोलते रहते हैं, स्वामी जी हम तो गृहस्थ हैं, हमारा कैसे उद्धार होगा? और ये जो हमारी तरह से जो सन्यास के मार्ग पर होते हैं ना, ये गृहस्थियों को इतना विचारों को हीन भावना से भर देते हैं कि तुम तो उभर सकते नहीं, और देखो हम उभरे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जैसा हूं वैसे ही आप हो। आप गृहस्थ में रह करके भी वहीं पहुंचोगे, और मैं सन्यास में भी रह करके जीवन के उसी गंतव्य तक, साध्य तक पहुंचूंगा। अभी आपसे बता रहा हूं, मैंने कई बार कहा, ये दुनिया में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, थोड़े वाचाल हो जाते हैं, थोड़े बुद्धिमान लोग होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक हो जाते हैं। थोड़ा सा भी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो इनका। दुनिया को खतरा कम पढ़े लिखे लोगों से नहीं है, दुनिया को खतरा अनपढ़ लोगों से भी नहीं है, दुनिया को खतरा गरीब लोगों से भी नहीं है। दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा है तो पढ़े लिखे और समर्थ लोगों से है। ये बहुत तरह से दुनिया को भरमाते हैं, कुछ सामाजिक दृष्टि से, कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, कुछ राजनीतिक दृष्टि से, पूरी दुनिया को पागल बना के रखते हैं। यदि ये समझदार लोग और समर्थ लोग बाउंड्रियां नहीं खींचते तो आज पूरी दुनिया में देशों की कोई सीमा ही नहीं होती, ये सारा ब्रह्मांड एक ही होता। इन्होंने अपने स्वार्थों के लिए दुनिया के देशों की बाउंड्रियां काट दी।
ना ये खेती करते, ना ये नौकरी करते, ना ये कोई मैन्युफैक्चरिंग करते, ना ये कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक चलाते, ना ये योग सिखाते, ना आरोग्य देते, ना हेल्थ में, ना एजुकेशन में, ना रिसर्च में, दुनिया का कोई काम नहीं करते। ये इतने शातिर होते हैं, पूरी दुनिया को कैसे लड़ाया जाए और इनके द्वारा अपनी सत्ता को कैसे कायम रखा जाए, उसके लिए ये पूरा जुगाड़ तिकड़म करते रहते हैं। सबकी एक ही फितरत होती है, मेरी सत्ता कैसे बरकरार रहे और लोग कैसे झगड़ते रहे। आप कहें बाबा जी सबकी ऐसी फितरत बता दी आपने, एक आधा तो अपवाद छोड़ दे। सबका मतलब ही ऐसा ही होता है, कहने का तात्पर्य। क्योंकि ये मैं मीडिया में बयान नहीं दे रहा, मीडिया में तो इतनी देर में तो बवाल हो जाता है। मैं एक बात कह रहा हूं आपको, और आपको अच्छा किसी दूसरे को ऐसे क्रिटिसाइज किया जाए ना तो बड़ा मजा आता है, लगता है हम अच्छे। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उनको निकृष्ट बताना या आपको श्रेष्ठ बताना। मैं कह रहा था 99.9%, 99.99% कहने का मतलब होता है, या अधिकांश कहने का मतलब होता है कि दुनिया में जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, चाहे वो बाबा हो, साधु सन्यासी हो, चाहे वो व्यापारी हो, पूरी दुनिया की पावर किनके पास में है? या तो जो बुद्धिजीवी है उनके पास है, या कॉर्पोरेट्स के पास में, पॉलिटिशियंस के पास में, एग्जीक्यूटिव्स के पास में। ये पूरी दुनिया के एग्जीक्यूटिव्स, ये पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस, ये पूरी दुनिया के कॉर्पोरेट के लोग, और कुछ तथाकथित सो कॉल्ड रिलीजियस लोग। वैसे आध्यात्मिक महापुरुषों की चेतना अलग होती है बिल्कुल, उनमें 99% निर्दोष मिलेंगे आपको आध्यात्मिक चेतना वालों में। मैं इसलिए सो कॉल्ड रिलीजियस लोग, यदि पोप एक बार यह कह दे कि धर्म बदलने से जीवन नहीं बदलेगा, आचरण बदलने से जीवन बदलेगा, तो धर्मांतरण खत्म हो जाएगा पूरी दुनिया से। धर्मांतरण करने से होगा क्या भैया? अरे जीवन बदलो, आचरण बदलो, कर्म बदलो। मैंने कभी नहीं कहा कि धर्म बदलो, मैंने हमेशा कहा अपने विचारों को बदलो, अपनी जीवन पद्धति को बदलो, अपने खान पान को बदलो, अपनी आदतों को बदलो, अपनी वाणी को बदलो, अपने व्यवहार को बदलो, अपने स्वभाव को बदलो। तो मैं यदि राजनीतिक दृष्टि से कहा जाए तो दुनिया का सबसे विद्रोही आदमी हूं। ये राजनीतिक शब्द बोला मैंने। राजनीतिक दृष्टि से कहा जाए तो मैं दुनिया का सबसे विद्रोही आदमी हूं, क्योंकि मैं इस विचार का समर्थक नहीं हूं कि धर्मांतरण करो। मैं वैचारिक दृष्टि से कहूं तो इस विचार का समर्थक नहीं हूं कि देशों में दुनिया को बांटो, जातियों में लोगों दुनिया को बांटो, मजहबों में, पंथों में दुनिया को बांटो, नस्लों में दुनिया को बांटो, स्त्री और पुरुषों में दुनिया को बांटो, जवानों और बुढ़ों में दुनिया को बांटो। यही चल रहा है। मैं कह रहा था ये दुनिया में जो थोड़े दिमाग वाले लोग हैं और जो थोड़े ताकतवर लोग हैं ना, उन्होंने हमको इतना बावला बना रखा है, लोग इसी में पागल रहते हैं और फिर सोचते हैं अरे हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। मैंने देखा धार्मिक लोग भी ऐसे सोच रहे हैं कि हम जो जीवन जी रहे हैं बाबा जी, हमारा जीवन तो बहुत निम्न कोटि का जीवन है, बहुत घटिया जीवन है, बहुत सामान्य जीवन है, बहुत तुच्छ जीवन है। ऐसी दीनता, ऐसी हीनता, ऐसी दरिद्रता, ऐसी हीन भावना अपने भीतर संजोए रहते हैं। नहीं भाई, तुम परस्पर प्रीति पूर्वक व्यवहार करो, और जो अपना अपना धर्म है, तुम गृहस्थ धर्म में हो तो गृहस्थ धर्म का पूरी प्रामाणिकता से पालन करो। धर्म व्यापार में है तो व्यवसाय धर्म है, उसका पालन करो। प्रॉफिट आटे में नमक की तरह, कम प्रॉफिट लो। मैंने अभी कई टीवी के साक्षात्कार हुए तो मैंने कहा ज्यादा प्रॉफिट को हमारे यहां पर मुनाफाखोरी कहा जाता है, और मुनाफाखोरी और चोरी में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। उसको नाजायज फायदा कहते हैं। नाजायज जो प्रॉफिट कमाने वाले हैं वो भी उतने ही अपराधी हैं जितने चोर और भ्रष्टाचारी हैं। बाबा जी ने साबुन बनाई
और 15 रुपए की साबुन 45 रुपए में बेची, या 45 रुपए की साबुन 200 रुपए में बेची, 200 रुपए का जूस 1000 रुपए में बेचा, और 500 रुपए का घी यदि 800 रुपए में बेचा, तो ये भी भाई बाबागिरी नहीं है। साधु काम करो, जो भी काम करना है करो, पवित्रता से करो, शुचिता से करो। आगे बात उसकी भी करूंगा मैं। व्यापार का भी एक धर्म है, गृहस्थ का भी एक धर्म है। आप पिता की भूमिका है तो पिता का एक धर्म है, आप पिता भी हैं, आप पुत्र भी हैं, आप अपने माँ बाप के लिए बेटे बेटियां हैं। एक बेटा बेटी का धर्म है, और अपने बच्चों के लिए आप बाप हैं, माँ हैं, एक माँ का धर्म है। एक धर्मानुसार माँ का धर्म निभाओ, पिता का धर्म निभाओ, पुत्र का धर्म निभाओ, गुरु का धर्म निभाओ। मैं आपके लिए गुरु हूं और अपने गुरु के लिए मैं शिष्य हूं। मैं अपना शिष्य का भी धर्म निभाता हूं और अपना गुरु का भी धर्म निभाता हूं। मैं भी अपने माता पिता के लिए, उनकी तो संतान ही हूं, तो उनका मैं अपना पुत्र धर्म भी निभाता हूं। पुत्र वही नहीं होता जो अपने जैसे 10-20 पैदा करता है। पुत्र वो होता है जो अपने आचरण से अपने माता पिता को पवित्र कर देता है, संतुष्ट कर देता है अपने आचरण से। पुनातीति पुत्र, जो पावन कर दे वो पुत्र होता है। कुछ सोच रहे होंगे बाबा जी आपने पुत्र धर्म कहाँ निभाया, आप तो गृहस्थी बने ही नहीं। हम बहुत छोटी छोटी बातों में ठहर जाते हैं कि बेटे का मतलब है, बेटी का मतलब है बच्चे पैदा करना। ये तो जीव जंतु सब कर ही रहे ना, चींटी से लेकर के हाथी तक, चिड़िया पंछी, छिपकली, सांप, मछली, सब कर रहे हैं काम। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं भी करना, 99% उसी धारा में है ना। तो कैसा व्यवहार करना, प्रीति पूर्वक कैसा व्यवहार करना। और प्रीति का सबसे बड़ा तत्व क्या है, ईश्वरीय तत्व। सब में ईश्वरीय तत्व को देखोगे तो सबसे प्रेम होगा, जैसे मुझे सबसे और सबको मुझसे। तो प्रीति का सबसे बड़ा केंद्र क्या है, भगवान। और धर्मानुसार, ये धर्म शब्द ना बड़ा व्यापक है। पिता का धर्म, माँ का धर्म, पुत्र का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, कृषक का धर्म, व्यापारी का धर्म, कर्मचारी का धर्म, अधिकारी का धर्म। मैंने देखा आध्यात्मिक लोगों में धर्मशास्त्र की चर्चा कम होती है, मोक्ष शास्त्र की ज्यादा होती है। जब भी बैठे तब मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। अब मोक्ष प्राप्त करने कहाँ जाओगे, तो धरती पर जीना भी सीख लो थोड़े दिन। जब देखो तभी मोक्ष शास्त्र की चर्चा होती है। भैया मोक्ष शास्त्र कोई चर्चा करने का विषय नहीं होता है। धर्म पूर्वक जियोगे तो मोक्ष अपने आप हो जाएगा। धर्म पूरा निभाओ अपना। आप में से भी यहां भी बैठे हैं कई जीव जंतु, बाबा जी मुक्ति दिला दो। अब मैं नाम ले दूंगा तो उनको थोड़ा कष्ट हो जाएगा। बाबा जी मुक्ति दिला दो, समाधि लगा दो। अरे भाई समाधि लग जाएगी, मुक्ति भी मिल जाएगी, थोड़ा धरती पर जीना भी सीख ले। अपना स्वधर्म निभाना सीखें, साहब आप अपने आप ही मुक्त हो जाओगे। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने अपने धर्म को निभाया है। जब मैं विद्यार्थी था तो विद्यार्थी धर्म पूरा निभाता था, जब आचार्य था तो आचार्य का धर्म पूरा निभाया। अभी भी हूं, अभी कौन सा भी नहीं हूं, अभी भी विद्यार्थी भी हूं, अभी भी आचार्य भी हूं। मैंने कहा अभी भी मैं शिष्य भी हूं, मैं गुरु भी हूं। धर्म अपना पूरा निभाना, तो धर्म पूरा निभाने से तुम्हारे पास अर्थ आता है। अर्थ माने सामर्थ्य आता है। सामर्थ्य माने वैभव, सब प्रकार का वैभव, और उससे तुम्हारी सारे शिव संकल्प पूर्ण हो जाते हैं और तुम मकाम हो जाते हो। और मैं जीते जी स्थिति को अनुभव करता हूं, आप भी करो। आनंद पूर्ण एकदम अकाम होकर के, कोई अविवेकपूर्ण कामना नहीं, कोई आसक्ति नहीं। ऐसे जी सकते हो तुम भी, इसी जन्म में जी सकते हो, अभी से जी सकते हो। पहले दृष्टि साफ करो, दृष्टिकोण
साफ होते ही आधा काम तो अपने आप हो गया, फिर बस बढ़ना शुरू कर दो, एक एक कदम करके चढ़ते चलो, बढ़ते चलो, मंजिल मिल जाएगी, क्या दिक्कत है। तो ऋषि मर्यादा क्या है, पहले मैं व्यवहार की मर्यादा की बात कर रहा हूँ, फिर शुचिता की, फिर योग की, फिर स्वरूप में जीने की बात, ये एक एक करके समझ में आ जाएगी। तो कैसे व्यवहार करना है बोलिए। पहला शब्द प्रीति का सबसे बड़ा तत्व क्या है, ईश्वर, भागवत तत्व, भागवत प्रीति, सब में एक ही मेरे भगवान है। ऐसा प्रेम जब होगा ना परस्पर, तो फिर आप 24 घंटे सुख में रहेंगे। सब दुखों से छूटना चाहते हैं और सुख पाना चाहते हैं, तो प्रेम में सुख है। तो जो प्रेम करना सीख लेता है उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। अतः त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, यही मोक्ष है। जिसको प्रेम करना आ गया उसके सारे दुख खत्म। फिर थोड़ा ऊंच नीच व्यवहार कैसे देखने को मिलता है, धर्मानुसार व्यवहार तो होगा। मेरे लिए स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है, लेकिन मुझे माँ की एक मर्यादा है, एक पिता की, भाई की, बहनों की एक मर्यादा, उसका ध्यान रखना पड़ता है ना, कि मेरे लिए तो शरीर के भेद अब खत्म ही हो गए। मर्यादा है किसकी, धर्म की मर्यादा है, गृहस्थ धर्म की, संन्यास धर्म की, सब धर्मों की, सब चीजों की एक मर्यादा है। धर्मानुसार, धर्म अब समझ में आया, बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। ब्राह्मण धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, वैश्य का धर्म अलग है। कुछ संगठन बने हुए हैं, अब सीमाओं पर भी जाएंगे तो सबको उपदेश करेंगे, सब प्रेम करो। वो उपदेश करते करते उधर पाकिस्तान वाला पटाखा छोड़ देता है। वो प्रीति करनी है, लेकिन कैसे, उसमें धर्मानुसार होगी वो प्रीति भी। ब्राह्मण को ब्राह्मण धर्म निभाना है, क्षत्रिय को क्षात्र धर्म निभाना है। उसका भावना ये नहीं है कि मैं किसी को मार रहा हूं, मेरा ये कर्तव्य है, मुझे सीमा पर इसलिए नियुक्त किया गया है कि कोई दुश्मन मेरे राष्ट्र पर प्रहार नहीं करे। यदि वो प्रहार करता है तो उसको मारना ही मेरा धर्म है। अभी दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम हो रहा था अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का। मैंने कहा सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करो, यही योगी का व्यवहार का सत्य है, उसका आचरण का सत्य है। लेकिन यदि कोई अपने राष्ट्र पर अतिक्रमण करता है तो मैंने कहा कपालभाति भी करो, अनुलोम विलोम भी करो, और यदि कोई उधर से एक गोली चलाए तो इधर से चाहे 2 गोली चलाओ, चाहे 100 गोली चलाओ, वो भी धर्म है। अब कुछ लोग कहते बाबा जी आप योग की बात करते करते ये युद्ध की बात क्यों करने लग जाते हो। भगवान ने योग का सारा उपदेश युद्ध की भूमि में दिया था, कुरुक्षेत्र में। तो ये जीवन को सभी दिशाओं से नहीं समझोगे तो फिर क्या होता है। ये हमारे सैनिक भाई ऐसा सोचते हैं, ये हमसे तो बड़ा बाबा जी बहुत पाप होता है, सुबह से शाम तक कितने आदमियों को मारना पड़ता है, आतंकवादियों को मारना पड़ता है। अरे तू क्यों आत्मग्लानि में जी रहा है, ये तो तेरा धर्म है, कर्तव्य है। उसको क्षत्रिय का धर्म ही है कि जो इस समाज में खतरा बन गए हैं उनका सबका मोक्ष कर दो, ये क्षात्र धर्म है, उनका सबका मोक्ष कर दो। और उनके लिए प्रार्थना, प्रीति करो उनसे कि हे भगवान इनको दोबारा से अच्छा शरीर, अच्छा मन दे करके भेजना, जिससे कि ये संसार में अशुभ ना करें। वैसे उनकी व्यवस्था ऐसी होती है, उनको इतने बड़े साइकिल में परमात्मा डालता है कि वो उनके हिंसा के संस्कार बाद में खत्म हो जाते हैं। ऐसे एक साइकिल में डालता परमात्मा। इसलिए भगवान राम ने रावण का मोक्ष किया, भगवान कृष्ण ने कंसादी असुरों का मोक्ष किया। तो वो धर्मानुसार व्यवहार होगा, आचरण होगा। तो हमारे व्यवहार का, आचरण का, हमारे कर्म बोलो, पुरुषार्थ बोलो, उसका क्या दूसरा सत्य क्या है, एक है प्रीति। तो घर में भी बच्चों से क्या करना, प्रीति, पति पत्नी आपस में प्रीति, गुरु शिष्य आपस में प्रीति, लेकिन धर्मानुसार। अब मेरा एक धर्म है सन्यास का, एक योगी का, आपका एक धर्म है अपने धर्म में बरतना। धर्मशास्त्र की पूरी व्यवस्था दी गई है वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में।
रामायण में, महाभारत में, और किसी को ज़्यादा ना समझ में आए तो भगवान राम के जीवन को देख लेना, भगवान कृष्ण के जीवन को देख लेना, और वो जैसे करते थे वैसे ही करना, वही धर्म है। भगवान राम ने जो जो किया वैसा करना, भगवान कृष्ण ने जो जो किया वैसा करना, महर्षि दयानंद ने जैसे जैसे किया वैसा करना, यह हम सन्यासियों का धर्म है। विश्वामित्र ने, पाणि ने, पतंजलि ने जैसे जैसे जिया, जो वो करते हैं वो हमारा धर्म है। ऋषिणाम चरितम सत्यम। तो कैसा कैसा होना चाहिए हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा पुरुषार्थ, हमारा कर्म? 4 शब्द बोल दिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। व्यवहार बोलो, आचरण बोलो, पुरुषार्थ बोलो या कर्म बोलो, एक ही बात है, प्रीति पूर्वक। कैसा होना बोलो? दूसरा, तीसरा, यथा योग्य। जिसकी जैसी योग्यता है, जिसकी जैसी क्षमता है, जिसकी जैसी पात्रता है, यथा योग्य बहुत बड़ा, व्यक्ति से लेकर के वस्तुओं तक, जो जैसी वस्तु है उससे वैसा व्यवहार करना। अग्नि से कैसा व्यवहार करना? अग्नि जैसा। उसको जहां आवश्यकता है वहां उससे अपना अन्न आदि का पाचन करना, उससे प्रकाश आदि लेना, और उसमें हाथ नहीं जलाना। अग्नि में भी हाथ नहीं जलाना, ऊपर लाइट में भी हाथ के तार के हाथ लगा करके और अपने जीवन को बेकार मत करना। हर वस्तु से यथा योग्य व्यवहार, अग्नि से, विद्युत से, पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से, धतूरे से, भांग से, हर चीज से, सांप से, छिपकली से। आपको एक बात समझ रहे, बाबा जी ने कहा था प्रीति पूर्वक व्यवहार करो। तो भाई प्रीति का मतलब समझो तो सही। प्रीति का मतलब है, सब में एक ही भागवत तत्व है, सब भगवान की रचना है, लेकिन उसका भी एक व्यवस्था बनाई है, यूनिवर्सल लॉ है उसके लिए, एक पूरी व्यवस्था तय की गई है। उस व्यवस्था के तहत फिर आपको व्यवहार करना है सबके साथ। प्यार तो एक जैसा, व्यवहार कैसा होगा? यथा योग्य। अब पत्नी से पत्नी जैसा प्रेम होगा, पति से पति जैसा प्रेम होगा, गुरु से गुरु जैसा प्रेम होगा, बेटा बेटी से बेटा बेटी जैसा प्रेम होगा। तो ये बात बहुत गहरी है। कई बार आध्यात्म में भी लोग, समाज में भी, राजनीति में भी लोग, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए जी। कुछ बातें एक जैसी होनी चाहिए, जैसे सबकी शिक्षा व्यवस्था एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन अब शिक्षा के बाद सबको अध्यापक बना दें, शिक्षा के बाद सबको डॉक्टर बना दें, सबको इंजीनियर बना दें, तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार तो ये होगा। जो भी पढ़ के निकला, किसी को डॉक्टर बना दो, किसी को इंजीनियर, किसी का जिसमें लगा, ऐसे थोड़ी होगा। यथा योग्य। कुछ कार्यों में एक जैसे व्यवहार की अपेक्षा होती है। जैसे घर में जितने भी बच्चे हैं उनको भोजन में पक्षपात नहीं होना चाहिए, लेकिन खुराक तो यथा योग्य होगी। अब एक लड़का 500 दंड लगाता है तो उसको 500 ग्राम दूध देना पड़ेगा, और दूसरा 5 कदम में नहीं खिसकता, उसको 5 ग्राम देना पड़ेगा। एक को चम्मच से पिलाना पड़ेगा, एक को जग से पिलाना पड़ेगा। तो भाई ये तो यथा योग्य है, ये बहुत बड़ा सत्य। यथा योग्य माने गुरु के साथ गुरु जैसा व्यवहार होगा, शिष्य के साथ शिष्य जैसा व्यवहार होगा, राजा के साथ राजा जैसा व्यवहार होगा, राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति जैसा व्यवहार होगा। बोलिए तो पक्षपात हो गया जी। निष्पक्ष और पक्षपात रहित सत्य क्या है, न्यायपूर्ण सत्य क्या है, हम लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं। यथा योग्य बहुत बड़ा व्यापक दर्शन है जीवन का। तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए बोलो? असुर के साथ कैसा व्यवहार? असुरु जैसा। अपने को असुर नहीं बनना, उसके देवताओं के साथ देवताओं जैसा। देशों में भी अब सीमाएं बट गई। मैंने कहा ना, मैंने पहले बात कही कि अब ये तो चीजें बट चुकी।
ये दुनिया के बुद्धिमान और ताकतवर लोग यदि इस दुनिया का विभाजन नहीं करते तो सारी दुनिया एक देश ही होती, सारी दुनिया में एक ही धर्म होता। ये जो अलग अलग मत पंथ संप्रदाय है ना, ये चालाक लोगों ने चलाए हुए हैं। संप्रदाय परंपराएं अलग बात होती है, अलग अलग प्रकार की परंपराएं अलग चीज होती है। धर्म क्या है? धर्म तो जीवन के शाश्वत मूल्य हैं, जो साइंटिफिक है, जो यूनिवर्सल है, जो सेक्युलर है, वो धर्म है। मैं परंपराओं का विरोधी नहीं हूं, मैं पंथों का विरोधी हूं, क्योंकि ये पंथ ना दुनिया के लिए बड़े खतरनाक हो चुके हैं। आज तक दुनिया में जितने युद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, उसका मूल कारण राजनीतिक नहीं होगा, उसका मूल कारण सांप्रदायिक होगा, है और था। ये पंथों के कारण से सारे झगड़े होते हैं। जिनके जीवन में धर्म तत्व उतरा हुआ है वो कभी आपस में युद्ध करते ही नहीं है, वो तो प्रीतिपूर्वक रहते हैं। खैर, ये एक बहुत बड़ा सत्य है, वैचारिक तौर पर है, व्यवहारिक तौर पर यह अभी संभव नहीं है। ये सारी दुनिया के देशों की सीमाएं और ये सारे पंथ मजहब सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमें दृष्टि तो हमारी साफ होनी चाहिए ना। हमारी दृष्टि में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ चाहे जग का एक व्यक्ति खड़ा हो, चाहे एक देश खड़ा हो, या सारा जग खड़ा हो, जग चाहे बैरी बन जाए, चाहे जग हमारा प्रेम करे, जग चाहे अपमान करे, जग चाहे सम्मान करे, इसकी हमें परवाह नहीं करनी, लेकिन हमारा मार्ग वो धर्म का होना चाहिए, सत्य का होना चाहिए। लोग भीड़ के अनुसार अपना आकलन करने लग जाते हैं, मैं सही रास्ते पर हूं या गलत रास्ते पर। बहुत आगे थोड़ा और स्पष्ट होगा। मेरी भी बात यदि कोई आधी सुन लेगा तो भ्रम में जाएगा सीधा, इसलिए मेरी भी बात पूरी सुन लेना। अभी बहुतों के भीतर बहुत तरह की उथल पुथल चल रही होगी। बाबा जी, हम तो आए थे यहाँ समाधान के लिए, अब तो भीतर तूफान चल रहा है कि जो हम जी रहे हैं वो कहीं उसका डायरेक्शन कहीं गलत तो नहीं है। सुनो, प्रीति पूर्वक, आगे क्या बोला? तीसरी बात यथा योग्य, क्या 3-4 शब्द बोले थे? यथा योग्य, अरे सुनो, यथा योग्य व्यवहार, यथा योग्य आचरण, यथा योग्य कर्म, यथा योग्य पुरुषार्थ। एक एक